मंदिर मस्जिद ये आस्था की चीज है, ये किल्ली मारने की चीज नहीं है। अरे कहा क्या था और कर क्या दिया। मनमोहन सिंह की 10 साल की कमाई को मोदी ने 5 साल में बर्बाद कर दिया। विश्वास तो खत्म हो गया। 15 लाख आ गए तेरे फादर के उसमें आ गए खाते में तेरे में। और ये कहते हैं हम इस देश की डिजिटल ऐसी ही बनेगी, महंगाई कर करके डिजिटल इंडिया। ये तो आरएसएस वाले नहीं चाहते। ये तो ये है जो अंग्रेजी कुनीति थी फूट डाली है हिंदुस्तान में, जिससे हमारे हुकूमत ना टिके। ये इन्होंने फूट वाले राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या के, उन मंदिर पुराने इनको संभाल देते, वो गिरने के तैयार ठाड़े, वो किसी मनुष्य को दाब ले। अयोध्या आपने जाके नहीं देखी, मैं देखा है। देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं। अब इसकी सब चालाकी समझ ली, पूरी दुनिया समझ गई कि तो झूठा है। हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, हम सब किसान हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का खेल नहीं है। मैं तो अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ, एक हिंदुस्तान में ऐसी हवा बहनी चाहिए, जब मुसलमान के घर ईद बने तो हम भी अपने यहाँ खीर बना के खाएं, रबड़ी बना के खाएं, जिससे आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। और हमारे यहाँ होली आती है, होली का गुलाल लगता है, मुसलमान भाई हमारे लगाएं और हम उनके लगाएं। हम इस देश को जो हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने कुर्बानी दी थी वो याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था इस देश में किसी धर्म है अपनी आस्था का विषय। मंदिर मस्जिद ये आस्था की चीज़ है, ये किल्ली मारने की चीज़ नहीं है। जो ये आग बबूला करते हैं, जो देश में नफरत फैलाते, नफरत को हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये किसान मजदूर इस देश को ये करना चाहते हैं। हम डिजिटल इंडिया नहीं चाहते, हम चाहते हैं मजदूर किसानों की इंडिया बने, जो देश में पढ़ाई हो, उसमें भागीदारी हो हमारी सबकी, मजदूरों की, किसानों की। एक जो हमारे हमको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी सड़क मिले, बिजली टाइम से मिले, हमारे बच्चों को दवाई मिले, हम वो इंडिया चाहते। हम ये इंडिया नहीं चाहते एक हमारी फसल को लूट करके अडानी अंबानी के घर में भर दो। अरे कहा क्या था और कर क्या दिया। बात इसमें कैसा आदमी है आपको क्या लगता है? मोदी ये सबरे देश ने देख लिया, झूठ के सिवा कुछ है नहीं। ऐसा झूठा तो या धरती पर यूं मोदी है, और कोई हमने तो देखा नहीं। रात दिन झूठ का ही काम, वो तो झूठ उगलनी मशीन है। सरकार कह रही है कि 21वीं सदी है और किसान 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। एक 18वीं सदी की, 21वीं सदी में तो वह 18वीं सदी से नीचे ले गया। मनमोहन सिंह की 10 साल की कमाई को मोदी ने 5 साल में बर्बाद कर दिया। मोदी बेचारे मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा, इसने ध्वस्त कर दिया। आज यार हम कांग्रेस की आज तक वोट नहीं दी। हम कहेंगे जिसने अच्छा किया उसको अच्छा कहेंगे। मोदी को यही देख के तो मोदी जी कह रहे हैं हम अच्छा करना चाह रहे हैं, किसानों को भला करना चाह रहे हैं, आप करने ही कब दे रहे हैं? कैसे भला होगा? 1868 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य था। लड़ाई इस बात पर है, और वो मूल्य हमको नहीं मिला। हमको 1100-1200 में धान बेचना पड़ा। 600 रुपये कहाँ से आएंगे? मक्का हमारी उसका भाव था 1600-1500 कितना था, वो आज बिकिया 800-900 में। हमारे बाजरे का भाव था 2150 रुपये कुंटल, वो बिका 1100 रुपये में। बीज मिलता है हमको 700-600 का 1 किलो। 1 किलो का दाम है 600-700 रुपये, और 50 किलो बाजरे का दाम है 600 रुपये। तो ये बात सोचिए बेटी, हमारी इससे व्यक्तिगत। तो सरकार कह रही है कि अगर आपको कानूनों से दिक्कत है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। संशोधन किस चीज का किया जाता है? संशोधन क्यों कर रहे हैं जब आपकी कानूनी बढ़िया है तो क्यों करते हो संशोधन? अरे हम संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसको खत्म करिए। और हमारे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, अब हमें लाभकारी मूल्य चाहिए किसानों को। जब तू दुगनी आय कर रहा है तो लाभकारी मूल्य से होगी दुगनी आय, तो क्यों करता है वैसी? एमएसपी की आश्वासन देने की बात कर रहे हैं। आश्वासन, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ। एमएसपी कहाँ मिलती थी? हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब में एमएसपी मिलती थी, और पूरे देश में थोड़ी बहुत। उन्होंने कांटे से यूपी हम विश्वास दिलाते हैं, एमएसपी की गारंटी। विश्वास तो खत्म हो गया। 15 लाख आ गए तेरे फादर के उसमें आ गए खाते में तेरे में। बताओ गारंटी किस चीज की दे रहे हो? खरीदने की दे रहे हैं या मूल्य गारंटी? अरे यार कोई सांचो आदमी हो उसका विश्वास किया जाता है, भाई कह रहा है कर देगा। इसलिए विश्वास दे के ही तो जब कहा था, विश्वास दे के ही तो कहा था मैं आपको लाभकारी मूल्य दूंगा। कहाँ गया वो विश्वास?
हमारी फसल आज इसको 7वां साल चल रहा है, 7 साल से हमारी फसल लुट रही है खेत में, कब देगा उसको? क्या पता इस बार दे दें। कभी नहीं देगा। अब गन्ना का कल अखबार मैंने पढ़ा है, गन्ना के 2 रुपए नहीं बढ़ाए, जो पुराना रेट है 3 साल से इन्होंने 10 रुपए नहीं बढ़ाए, कब देंगे ये? गन्ना में लागत नहीं लगती, खाद के दाम बढ़ गए, डीजल 80 रुपए लीटर हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, सब चीज बढ़ रही है, आसमान छू रहा है। पाकिस्तान से आगे निकल गए हम। तो जब ये सिलेंडर के दाम थे, आज बेचारे सबको चाहिए सब चीज, सिलेंडर के 350 में बिकता था, आज 800 रुपये हो गया है। अब ये नहीं कहते भाई ये महंगा हो गया है, इनकी कभी इनको दिखता नहीं कि क्यों है रही है महंगाई, और ये कहते हैं हम इस देश की डिजिटल ऐसे ही बनेगी महंगाई कर करके डिजिटल इंडिया। अरे हमें सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। डिजिटल इंडिया आप बनने कब दे रहे हैं? कह रहे हैं कि हम कानून लाए हैं स्मार्ट बनाने के लिए किसानों को, आप बनना ही नहीं चाहते। कहाँ बना दी? अब 6 साल में तो अब तक तो स्मार्ट सिटी कहूँ बनी ना, हम भी स्मार्ट बनाना चाहते हैं इन कानूनों से। कानून किसानों को। फिर किसानों ने मार के जब बनावो को कानून या स्मार्ट सिटी, किसान को ये कानून तो चाहिए नहीं है। किसान को चाहिए अपनी फसल का लाभकारी मूल्य, अब नहीं चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। और हमको यहाँ तो लाश उठ के जाएगी या कानून वापस करके जाएंगे, ये किसानों ने भी ठान लिया है। मोदी सुन ले कान खोल के, रोज यही बात तो होती वो भी साफ और हमने प्रस्ताव दे दिया है, मानना है तो मानो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न, अरे प्रस्ताव दे दे, ना मान रहे तू, हम तो यहाँ परे रहेंगे, हम पे का जोर पर रो। अरे यहाँ हमको रोटी तो मिल रही, रोटी कपड़ा मिल रहे हैं, सब सौदा अपना जैसी हमको परेशानी जितनी दे रहा है ये मोदी अपना कबर खोद रहा। पंजाब में तो 0/0 हो गया, राजस्थान में तो होगा, उत्तर प्रदेश में तो होगा, बंगाल में खूब जोर लगा ली, बंगाल में खूब जोर लगा ले, नहारो कैसे नहीं आएगा? ये दावे क्यों कर रहे हैं वो? ये चिंगारी लग गई और इनका अंत हो गया। जो इनका था उगरे अंत न होए निभाऊ, जब अंत आ जाता है, जो रामायण की चौपाई बता रही है, उगरे अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिम रामन राहु। जिस वक्त हनुमान जी सीता जी की जा रहे थे खोज करने, एक काल नेम का नाम का राक्षस आ बैठे हो, राम राम करने लगे। राम को आप कह रहे हैं इस सरकार का अंत आने वाला है? आप आ जाएगा, अंत आएगा इन्हीं बातों तो दुख देगो जो कोई वाकून कर देगा। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अंत आने वाला है, वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ बेटी, पंजाब में क्यों ना बना लिए इनने? अब जब ये तो अब चला है मामला, समझा है देश ने धीरे धीरे कोरोना के बहाने में, वो धर्म में बट रहे, जाति में बांट रहे, उसके लिए अपील कर दो। और देखिए सुन, मैं तो ये कहता हूँ अब जाति धर्म में कोई नहीं बटेगा, इस बात को मैं तो कह रहा हूँ। अपील करो नहीं बटेगा कोई, अब सब समझ गए, सब प्रेम से रहेंगे। हिंदू मुसलमान की ईद बनती है, हम खीर बना के अपने बच्चों को खिला लें और वो गुलाल लगा दे, हमारे इससे कौन सी परेशानी आ जाएगी? ये तो RSS वाले नहीं चाहते। ये तो ये है जो अंग्रेजी कुनीति थी, फूट डाली है हिंदुस्तान में, जिससे हमारे हुकूमत ना टिके। ये इन्होंने फूट वाली, धर्म के नाम पे नहीं बटेंगे, वो मंदिर बनवाते हैं और मंदिर के नाम पे वोट बटोरते हैं। मंदिर के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। मंदिर की बात सुनिए, अयोध्या बेटी मैं देख आया हूँ, ये राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या के, उन मंदिर पुराने इनको संभाल देते, वो गिरने के तैयार ठाड़े हैं, वो किसी मनुष्य को दाब ले। अयोध्या आपने जाके नहीं देखी, मैं देख आया हूँ। और ये इस चीज को, हमको जो चीज चाहिए, वोट दी किस लिए जाती है? मंदिर देखने जाएंगे तो हम आप चले जाएंगे, घूमने जाएंगे तो आप चले, मोदी पूछ के जाएंगे चाहे महात्मा पूछ के जाएंगे? अरे अपने आप चला जाता आदमी जिसे कहीं जाना। हमको वोट दी किस लिए? हम पर टैक्स कट रहा है, वो तो हम पर तो टैक्स कटा किस लिए? तुम्हारे गांव की सड़क बनेगी, बिजली देंगे, हर नागरिक पैसा टैक्स कट रहा है। ये कहना हम टैक्स ये जो सेठ लोग कहते हैं हम टैक्स देते हैं, टैक्स देश राही खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स। आपने ही तो बिठाया सत्ता में, तो अब जो सत्ता में जब गलती हो गई, कांग्रेस ने गलती करी, वो हटा दी, उसने हमको लाभकारी। 2 बार गलती, 1 बार गलती, 2 बार। अरे तो एक बार की बात समझ में ना बैठी, क्यों बाजीगर हो? 44 आदमी मर गए, आप वहाँ फोटो खिंचवा रहे हो, है कोई फिल्म बना रहा है, और आकर के उनको हमारा पूरा देश रो रहा था। अगर वो सीमा पर मर जाते लड़ते लड़ते तो देश उनके लिए हंसता, भाई जब लड़ते लड़ते मरे। ऐसे 44 आदमी मर जाना तो देश को बहुत बड़ी पीड़ा थी। और उसके बाद इसने क्या निकाला मुंह में से? देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं। अब इसकी सब चालाकी समझ ली, पूरी दुनिया समझ गई कि तो झूठा है। और आज तक उनका पता नहीं लग रहा है मारे किस दुश्मन ने इनको 44 को।
कोई पता तो नहीं है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ चाहे तो सरकारी वीडियो देख के कौन है इसे पकड़िए और इस पे लगाइए वो कौन सा दफा लगे वो जो वहाँ लगा दे ये देशद्रोही। पूरा कोई नेक भी बोले देख कौन है तू देशद्रोही का मुकदमा लगा देगा, तू इस देश का स्थायी है। हमारे तो पूर्वजों ने यहाँ देश के लिए कुर्बानी दी है, हम लड़े हैं, हमारे बच्चे सीमा पर खड़े हैं। देशद्रोही तो तुम हो जो तुम्हारे सामने बोले ना कोई कौन चीज़ हो तुम नहीं बोले। वोट देकर नौकर है तू, हमारा चपरासी है। तू कहता था मैं चौकीदार हूँ। हम तो अपने घर के तो पर हाथ तो ना जोड़े, तू जगह भाई देख लेना कैसे जोड़ेगा ना मोदी हाथ। बेटी हम तो हाथ नहीं जोड़े मतलब के लिए। अब क्यों नहीं सुनता इनकी बात? इनको चाहिए अपने वोट की कीमत। वोट की कीमत इसलिए दी थी कि हमारे तू फसल का हमारी का सही रेट देना, इसलिए वोट दी। कांग्रेस हमारे क्या दुश्मन थी बेचारी, उसने 70 साल से हमारी पीड़ा को नहीं हरा तो इसे दे दिया, ये देख लिया। अरे धोखा एक बार खा लेगो, 2 बार खा लेगो, फिर नहीं खा सकता। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।